क्या भारत ने रूस से तेल और मिलिट्री सामान खरीदकर अमेरिका की नींव हिला दी? और बदले में ट्रंप ने तिल मिलाकर भारत पर पहले 500% टैक्स और फिर अतिरिक्त 25% टैक्स ठोक दिया। क्या सच में ट्रंप ने भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कहकर पूरी दुनिया के सामने अपमानित किया, या फिर ये कोई बड़ी चाल थी भारत को दबाने की? और सबसे बड़ा झटका, क्या गुप्त तौर पर भारत, रूस, यूएई और ब्राजील ने मिलकर एक नया पेट्रो रुपया गठबंधन बना लिया है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं IBN हिंदी। स्वागत है आपका। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी ब्रेकिंग रिपोर्ट सुनाने जा रहे हैं जिससे दुनिया भर का दिल दहल उठेगा। कल से दुनिया ने देखा है कि भारत के आसपास एक महायुद्ध सा घिरता जा रहा है। एक तरफ अमेरिका से धमकियां और दूसरी तरफ भारत की युवा डिप्लोमेसी के चतुर मास्टर प्लान्स। क्या आप तैयार हैं? कल ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ब्लॉकबस्टर ट्वीट डाल दिया जिसमें उन्होंने भारत को धमकी दी, अगर आप भारत से माल इंपोर्ट करते हो तो हम उस पर 25% का भारी भरकम टैरिफ लगाएंगे। यानी एक और महान देश के साथ सब्र का बांध टूट गया। ट्रंप का कहना था कि भारत जब पूरी दुनिया यूक्रेन में शांति चाह रही है तब भी अपनी सुरक्षा के लिए पुतिन का हथियार खरीद रहा है। सोचिए दोस्तों, भारत एक पूर्ण स्वतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हमारी रणनीति चीन को काउंटर करने के लिए है। फिर ऐसे में अमेरिका खुद खतरनाक धमकियां दे रहा है। ट्रंप ने ट्वीट में लिखा, भारत ने हमेशा अपना अधिकांश मिलिट्री सामान रूस से खरीदा है और तेल भी। ये सब बंद होना चाहिए जब आप यूक्रेन में खून रोकना चाहते हैं। क्या ये ट्वीट सिर्फ एक खबर थी या आग की तरह फैल गई? इस अमेरिकी धमकी के बाद विदेश मंच पर और भी जोर लग गया। ग्राहम ने फॉक्स न्यूज पर खुलकर चेतावनी दी। चीन, भारत और ब्राजील जो लगभग 80% रूसी तेल खरीद रहे हैं, अगर आप लोग सस्ता रूसी तेल लेना बंद नहीं करते तो ट्रंप आप सब पर 100% तरीके से टैरिफ लगा देगा। ग्राहम कहते हैं कि ट्रंप उन सभी देशों को दंड देगा जो पुतिन की युद्ध मशीन चलाने में मदद कर रहे हैं। उन्होंने सीधी बात कही, ट्रंप उन देशों पर 100% तक के टैरिफ लगाएगा जिन देशों के लोग सस्ते रूसी तेल के पीछे पड़े हुए हैं। हम इन सभी की अर्थव्यवस्था को कुचल देंगे। और यही बात खत्म नहीं हुई। नेटो के नेता मार्क रूटे ने भी भारत को 100% सेकेंडरी सैंक्शंस की धमकी दी है। रूटे ने व्हाइट हाउस में ट्रंप से मिलकर बताया, भारत अगर रूस के साथ व्यापार करना जारी रखेगा तो हम आप पर भी सेकेंडरी सैंक्शंस लगा सकते हैं। उन्होंने सख्त अल्फाजों में कहा, दोस्त एक फोन करो व्लादिमीर पुतिन को, कहो कि युद्ध ठीक कर दे, वरना ये बहुत भयानक पलट के आपके ही सिर पर पड़ सकता है। मतलब सीधी बात, ये सब भारत पर भारी पड़ेगा। अब भारत ने क्या जवाब दिया? हमारी सरकार ने तुरंत साफ शब्दों में क्या कहा? विदेश मंत्रालय ने प्रेस में बताया, हमने ये रिपोर्ट्स देखी और समझा, लेकिन हमारे लिए लोगों की एनर्जी, जरूरतें हमेशा प्राथमिकता होंगी। उन्होंने डबल स्टैंडर्ड्स की शिकायत की कि जब दूसरे देश भी रूस से तेल ले रहे थे, किसी ने हमसे ऐसा नहीं कहा। और इनका कलाम था कि हमारे लोगों की ऊर्जा जरूरतें सबसे ऊपर है। मतलब भारत अपने देश के लोगों को बिजली, पेट्रोल, गैस देने की जिम्मेदारी पहले रखेगा। तो ये था पहला 55 अंजाम, धमकी से लेकर जवाब तक। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब अगला ट्विस्ट देखिए, अमेरिका की कांग्रेस में एक और भारी बिल पेश हुआ है, एकदम ब्लॉकबस्टर टाइटल के साथ, सैंक्शनिंग रशिया एक्ट 2025। इस बिल में कहा गया है कि अगर कोई देश रूस से तेल, गैस, यूरेनियम या कोई भी इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट खरीदता रहेगा तो उस पर तुरंत 500% तक का टैरिफ थोपा जा सकता है। हाँ, 500%। मतलब अगर किसी देश ने 100 रुपए का माल खरीदा तो उस पर 500 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज लग सकता है। यूएस सीनेटर ने तो इस बिल के बारे में खुद ही बताया। उनके सबसे ताज़ा इंटरव्यू में उन्होंने कहा, हम उन सभी देशों पर 100% टैरिफ लगा देंगे जो रूस का तेल खरीदते रहेंगे, और अगर आप लोग रूस का सस्ता तेल लेना बंद नहीं करते तो हम आपकी इकोनॉमी को बिल्कुल क्रश कर देंगे। ग्राहम ने कहा, अगर तुम लोग रूस का सस्ता तेल लेते रहोगे हम तुम्हारी इकोनॉमी को मिट्टी में मिला देंगे। ये लहू गर्म कर देने वाली चीख बिल्कुल ओरिजिनल। इतना सब सुनकर इंडिया की आवाम में तो जुनून ही चढ़ गया। पूरा देश बोल उठा, क्या भारत सच में पीछे हट जाएगा? क्या अब हमारी इकोनॉमी अच्छे से मजबूत है या गिरती हुई रहेगी? लेकिन भारत पिछड़ी क्या थोड़ी। ये वो देश है जिसके युवा, हाँ जो युवा हैं, वो अब बंदूक नहीं डिप्लोमा पहनकर स्ट्रैटेजिक गेम खेल रहे हैं। देखिए अब हमारी एक खुफिया स्ट्रैटेजी, सबसे पहले मास्टरमाइंड मूव देखिए, हमारे फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स। रॉयटर्स की एक इनसाइड रिपोर्ट ने बताया कि भारत ने रूस को दिए जाने वाले तेल का भुगतान अब डॉलर से हटकर अन्य मुद्राओं में करना शुरू कर दिया है। हाँ, सही सुना आपने, हमने यूएई के दिरहम, रूसी रूबल और अपने ही रुपए से डील्स करना शुरू कर दिया है। पहले लोग सोचते थे कि सिर्फ डॉलर ही किंग है, पर अब हमने अपनी चाल चल दी। इससे क्या होता है, जब हम डॉलर का इस्तेमाल कम करते हैं तो डॉलर की डिमांड घट जाती है और हमारे रुपए को मजबूती मिलती है, और इस चाल से असर भी नजर आ रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हिसाब से जून 2025 में हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स एक नई ऊंचाई छू गए, करीब $698 बिलियन। ये सब रिकॉर्ड हमने न सिर्फ एक ही दिन में किया,
बल्कि 2 हफ्तों में लगातार इजाफे से हासिल किया। जब रुपये की कीमत ज्यादा होगी तो आप देखेंगे हमारे इंपोर्ट सस्ते होंगे और एक्सटर्नल इकोनॉमी व वर्किंग कैपिटल में राहत आएगी। कमाल की बात यह है कि आते ही हमें ग्लोबल मार्केट का नजारा बदला नजर आता है। और भारत ने सिर्फ मुद्राओं से खेल नहीं किया, बल्कि ग्लोबल डिप्लोमेसी में भी एक बड़ी चाल चल रखी है। सुनने में आ रहा है कि हमारे डिप्लोमेट्स गुप्त तौर पर ब्राजील, सऊदी अरब और यूएई के नेताओं से मिल रहे हैं। सब मिलकर भारत नेतृत्व में एक नई ऑयल ब्लॉक बनाने की तैयारी में है। मतलब सोचिए, भारत, ब्राजील, खाड़ी के देश सब मिलकर तेल की खरीद बिक्री को डॉलर के बाहर रखने पर बात कर रहे हैं। कुछ जगह इस अलायंस को पेट्रो रुपया अलायंस भी कहने लगे हैं। अगर ये हो गया तो रूस के साथ ऑयल ट्रेड में भारत को फुल फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाएगी और डॉलर का खेल बदल जाएगा। इससे भी ज्यादा हैरत की बात है हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों की खबर। कुछ रिपोर्ट्स कह रही हैं कि भारत ने छुपा कर नेटो के कुछ सीक्रेट केबल्स मीडिया में लीक कर दिए हैं। ये सच है या नहीं अभी तक कंफर्म नहीं है, पर रूमर्स जोरदार हैं। इन लीक्ड मैसेजेस में दिख रहा है कि कुछ वेस्टर्न बैंक्स भी रूस के सर्टेन आर्म्स ट्रांजैक्शंस में शामिल थे। सोचिए, हमारी तरफ से एकदम शॉक स्ट्रेटेजी। चलो दुनिया को सच पता चल जाए तब क्या दिखाओगे। और टीवी स्क्रीन पर जब डिबेट शुरू होता है तो हमारे पत्रकारिता ने कोई कमी नहीं छोड़ी। पोडियम से बीजेपी के नेता चीयर करते हुए और कुछ ऑपोजिशन के हल्क उड़ते हुए रोते हुए, जानते हो कि हमारे पब्लिक का मूड कैसा है। हमारे नेता कहते हैं हमें कोई डर नहीं, भारत अपने हक के लिए खड़ा है। ये डायलॉग सब पर बड़ी जोर से गूंज रहे हैं और मोदी जी खुद भी ग्लोब स्टेज पर दमदार मैसेज दे रही हैं। हाल ही में उन्होंने एक इंटरनेशनल समिट में खड़े होकर बोला, भारत एक ऐसा देश है जिसका इरादा कभी नहीं झुकता। हम अपनी पहचान और हक के लिए हमेशा लड़ेंगे। उनकी आंखों में आजादी की चमक थी और पूरी दुनिया की नजरें उन पर थीं। तालियां बजीं और क्राउड की आवाज महसूस हुई। नरेंद्र मोदी खुद बोल उठे, जो हमारी इज्जत से खेलने की कोशिश करेगा उसे जवाब भी हम खुद ही देंगे। दोस्तों, ये सब देखकर आप सोच रहे होंगे, भारत सच में कितना आगे बढ़ेगा? क्या हम दुनिया भर के प्रेशर को झेल लेंगे? उम्मीद की बात यह है, हमारी पब्लिक जो खड़ी है उसका जुनून है बड़ी बात। हिंदुस्तान की हर गली, हर बाजार, हर योगा घर में गुनगुनाया जा रहा है, जय मोदी, जय भारत। सड़कों पर बच्चे पोस्टर लहराते। अब दोस्तों एक और ट्विस्ट सुनो, दुनिया में कुछ ग्लोबल मीडिया हाउस भी हमारी तरफ निकल आए हैं। एक यूरोप की मैगजीन में हेडलाइन आई, नया दुनिया का सुपरस्टार इंडिया। उन्होंने एडिटोरियल में लिखा, इंडिया ने अपनी इकोनॉमिक ताकत दिखाई है, अब वह नए ऑयल रेनेसांस की लीड में है। रूस की मैगजीन्स ने फ्रंट पेज पर इंडिया और पुतिन की फोटो छापी। इस सब से एक ही बात सामने आती है, ग्लोबल स्टेज अब इंडिया को ही देखेगा, न किसी और को। दोस्तों, हमारी आज की रिपोर्ट कुछ ऐसी ही थी। आप बताइए कमेंट करके, क्या आपको हमारी ये स्टाइल पसंद आई? अपना कहना नीचे लिखिए, हम हर एक की सुनेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक दबाना मत भूलिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम ना भूलना। अगली बार फिर मिलेंगे एक और धमाकेदार खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और धन्यवाद।